नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लाया हूँ, जो एक ट्रेनिंग की सीरीज़ चल रही है कि कैसे हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम डे टू डे बेसिस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली हम ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हम अपने घर में देख सकते हैं कि हमारा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है और हमें लग रहा है कि दिन रात वो पढ़ाई किया जा रहा है, बट जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि 70-80% नंबर आया, जबकि टारगेट तो 90% 95% था। तो क्या कारण हो सकता है इसका? मे बी वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, मे बी वो पढ़ ही नहीं रहा था, मे बी बैठ की वेब सीरीज़ ही देख रहा था। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट उसने चूज़ किए थे उसके पसंद के थे ही नहीं, मजबूरी में पढ़ रहा था। या हो सकता है जो टीचर है जो उसे पढ़ा रहा है वो उसे पसंद ही नहीं था और उस कारण से दिक्कत आ रही थी। इन जनरल जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, तो दो की फैक्टर्स होते हैं। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है कि किस तरह से हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ी, जितनी भी नॉलेज हमारी पहले थी उससे कितनी इंप्रूवमेंट हुई। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये जो नॉलेज बढ़ी उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, उसका एप्लीकेशन क्या हुआ। जब तक ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं तब तक जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो बेकार है। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो पहला पार्ट है नॉलेज एनहांसमेंट का वो 60-70% होता है, यानी कि 30-40% वहाँ भी फेलियर होता है। लेकिन एप्लीकेशन की बात की जाए तो 80-90% फेलियर होता है। हार्डली 10 या 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉलेज उन्हें मिलती है वो एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग की, तो उसमें 3 की बातें मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग होती क्या है, क्यों ये मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है और क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग के बारे में। तो इसका इंटेंट क्या है? इसका बेसिक इंटेंट ये है कि हम एक ट्रेनिंग प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग को देने के बाद फिर हम ये चेक करते हैं कि ये ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ नहीं हुआ, लोगों की नॉलेज ठीक से बढ़ी नहीं बढ़ी, और उसके बाद उसकी हम इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते हैं। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ओवरऑल हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो ठीक से रहा या नहीं रहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि इस ट्रेनिंग से कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर इस पॉइंट को नहीं आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पे सारे काम आगे नहीं किए गए तो जो सारा का सारा ट्रेनिंग प्रोसेस है वो बेकार होने वाला है। जो अक्सर बहुत कॉमन होता है इंडस्ट्री में, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है बट उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो ठीक से आ नहीं रहा। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने स्टैटिस्टिकल टूल्स की ट्रेनिंग दी, SPC की ट्रेनिंग दी, और उसका आइडिया ये था कि हमारा जो शॉप फ्लोर में रिजेक्शन है और जो कस्टमर एंड पे रिजेक्शन है वहाँ पे इसके इम्प्रूवमेंट होगी। तो ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग का रिजल्ट भी अच्छा आ गया, लेकिन जो रिजेक्शन है वो अब भी बरकरार है, आज भी कस्टमर परेशान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ट्रेनिंग प्लान की थी या तो ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, लोग ठीक नहीं थे, फैकल्टी ठीक नहीं थे, या हमने कभी कोशिश नहीं की कि वो जो ट्रेनिंग दी गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है, या हमने उसकी डिमांड ही नहीं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्यों ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, तो उसके 3 की रीज़न है। जो उसका सबसे पहला रीज़न है वो इस बारे में बात करता है कि उस ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट था पार्टिसिपेंट में कैसे आया। जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जब भी हमने कोई ट्रेनिंग दी तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो नई लर्निंग मिली थी किसी भी पार्टिसिपेंट को, क्या उसने उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, क्या उसकी नॉलेज में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आई, और क्या वो उस नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाया। जब वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की बात होती है तो एप्लीकेशन की बात हो रही है कि क्या वो शॉप फ्लोर पे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर पाया या कंपनी के अंदर बाकी लोगों को भी उस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दे पाया। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं FMEA की ट्रेनिंग की। FMEA का फर्स्ट एडिशन अभी आया कुछ टाइम पहले। तो अगर हमने उसकी ट्रेनिंग दे दी लोगों को तो क्या उसके बाद उसकी क्लैरिटी आई, क्या हमें पता लगा कि FMEA 4th एडिशन में और FMEA का जो नया एडिशन है उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में समझ में आई। एक्शन प्रायोरिटी क्या होता है, बाकी सब चीज़ें, MSR क्या होता है, क्या उसकी जानकारी हमें आई। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि उसके बाद क्या हम FMEA का जो मटेरियल है उसकी जानकारी कि इसमें FMEA बना सकते हैं। अगर हम उसे नहीं बना सकते तो इसका मतलब जो भी हमें ट्रेनिंग मिली है वो सफिशिएंट नहीं थी। अब आता है पॉइंट नंबर 2 इसमें कि जो भी ट्रेनिंग हमें मिली है उससे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, जो उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ट्रेनिंग प्लान की जाए तो
उसको हमेशा लिंक किया जाना चाहिए बिज़नेस की परफॉर्मेंस से। वो प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। एक बार जब वो हो जाता है तो देन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका टेंजिबल रिजल्ट शॉप फ्लोर में आया या नहीं आया, और वो जो भी बेनिफिट आया था वो मोमेंटरली था या वो एक्चुअली में सस्टेनेबल था। और अगर हमने कोई बिहेवियरल ट्रेनिंग दिया, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है, और हमें लगता है कि ऐसा करने से जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, जो उसका सेटिस्फेक्शन है, वो इम्प्रूव होगा, तो वाकई वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा पॉइंट क्यों हमें ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करनी है, वो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि जो भी हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 6 मंथ की अगर हम कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे जो शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, क्या वो हमारे मीट हुए या नहीं हुए। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, क्या उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे उनका सिलेक्शन ठीक था या नहीं था। क्योंकि अक्सर बहुत कॉमन होता है कि जिनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, और जिनको नहीं चाहिए थी, चूँकि उस दिन वो अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इस बात के लिए कि जो फैकल्टी का सिलेक्शन है, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या वो सही है या नहीं है। हो सकता है फैकल्टी बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर वो उस लेवल तक नहीं आ पा रहा जिस लेवल पर वो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस फैकल्टी के बहुत अच्छे होने का। या फैकल्टी इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट सामने बैठे हैं उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, उन्हें हिंदी ठीक से समझ में आती है, तो वो जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो रहने वाला है। और जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल खासतौर से कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव है या वापस ऑफलाइन आने की आवश्यकता है। जो लोकेशन है, जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, जो लैंग्वेज में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उन सबको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब आता है तीसरा पॉइंट कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत बेसिक तरीके से बात करें तो हम ट्रेनिंग की जब भी बात करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कोई क्वेश्चनरी भी हो सकता है, कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। बट अगर ग्लोबली बात की जाए तो 5 की तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला तरीका वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको बोलते हैं क्रिकपैट्रिक मॉडल। जो दूसरा है वो बोलते हैं फिलिप्स ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल। जो तीसरा है वो है कॉफमैन 5 लेवल ऑफ एवेल्युएशन। चौथा मॉडल है एंडरसन मॉडल ऑफ लर्निंग इवेल्युएशन। और जो पांचवा मेथड है वो है समेटिव वर्सेस फॉर्मुलेटिव इवेल्युएशन। इसमें समझने वाली बात यह है कि मेजॉरिटी आप देखेंगे 70-80% इन पांचों में कॉमनैलिटी है। जो 20-30% है वो वेरिएशन है, जिससे कि वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो पाता है। इसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो क्रिकपैट्रिक मॉडल है, जिसके 4 लेवल हैं। जो पहला लेवल है वो बात करता है रिएक्शन का, इमीडिएटली ट्रेनिंग के बाद हम सोचते हैं उस ट्रेनिंग के बारे में। जो दूसरा है वो लर्निंग के बारे में बात करता है कि हमने क्या सीखा। तीसरा बात करता है हमारे बिहेवियर के, हमने क्या चेंजेस लाए अपने अंदर उस ट्रेनिंग के बाद। और जो चौथा है वो कहते हैं क्या इम्पैक्ट आया उस ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, मे बी रिजेक्शन, और इट कुड बी एनीथिंग एल्स। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो अकाउंटेबिलिटी है। जो भी पार्टिसिपेंट है जिसको ट्रेनिंग के लिए प्लान किया गया है, अगर हम उसको जानना चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट ठीक से आया नहीं आया, तो वो भी सोचेगा कि अगर मैं किसी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ आराम करने के लिए नहीं जाना, मुझे वहाँ जाकर कुछ डिलीवर करना है। दैन सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी। ये जो इंटायर प्रोसेस है जब अगर ठीक से किया जाता है तो हमें पता चलता है कि क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था, पार्टिसिपेंट्स का, फैकल्टी का, किस तरीके से हमने ट्रेनिंग डिलीवर की, और किस तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि इसको लिंक कर रहे हैं अपने बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ। और तीसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेनिंग है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत खर्चा होता है इसमें, तो वाकई इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट पे बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग। तो पहला चैलेंज तो यही है कि जो भी हम ट्रेनिंग प्लान करते हैं, क्या वो कॉम्पिटेंसी गैप के बेसिस पे हम करते हैं या वैसे ही कोई भी ट्रेनिंग प्लान कर देते हैं। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि जो भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हम डिसाइड कर रहे हैं, क्या वो उनकी कॉम्पिटेंसी गैप के बीच में कर रहे हैं या उस दिन जो भी अवेलेबल है उसको हम प्लान कर देते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे 50-60% पार्टिसिपेंट ऐसे ही होते हैं
जिनको शायद उस ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि नंबर पूरे करने होते हैं कई बार, या टारगेट पूरा करना होता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ट्रेनिंग तो हमने प्रोवाइड कर दी, क्या उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग का तरीका हमारा कोई है, या वाकई है उस तरीके को हम बिलीव करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की इससे कुछ बेनिफिट हुआ, या सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी, एक नंबर थे, उसको पूरा कर लिया। मे बी नॉलेज तो एनहांस होगी, लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात करें कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, वो हुआ नहीं हुआ, इसको कोई देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं। और जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि जो भी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर रहा है, क्या एक्चुअली में वो कॉम्पिटेंट है इस ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल हम 6 सिग्मा की बात करते हैं, किसी को आपने 6 सिग्मा की ट्रेनिंग दी, अब वो डिपार्टमेंट हेड उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अगर उसको 6 सिग्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकता है और समझ सकता है कि वाकई ट्रेनिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की 3 की बातों के बारे में कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस क्या होती है, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, और जो तीसरी बात थी कि क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम ट्रेनिंग को मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्रिकपैट्रिक मॉडल की बात की। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में आगे रहेगा, जहां मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं पहले मॉडल के बारे में, क्रिकपैट्रिक मॉडल के, कि किस तरीके से इस मॉडल के द्वारा हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamegla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।